Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. In today's class we learn dative, accusative sentences with definite article and with personal pronoun. Definite article और personal pronoun में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, कैसे इनके बीच रिलेशन होता है, हाउ डू वी यूज़ दीज टू डिफरेंट थिंग्स इन ए सेंटेंस, कैसे इन्हें सेंटेंस में यूज़ करना है, ये हम सीखेंगे आज की क्लास में. तो पूरा वीडियो एंड तक देखना. पुरानी वीडियोस भी बनी हुई है, अगर डाटिव और आकुजाटिव केस समझना है A2 लेवल की प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो, और भी बेसिक समझना है तो A1 लेवल की प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है. सारे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, यू कैन गो एंड वॉच. और डेली 9 PM यू कैन जॉइन अस लाइव. एवरीडे लाइव क्लास होती है 9 PM, यू कैन जॉइन अस. तो देखते हैं हम सेंटेंस. पहले आप यहाँ पे देख रहे हो स्क्रीन पे, मैंने एक डाटिव वर्ब यूज़ करी है यहाँ पे डांकन, और यहाँ पे मैंने लिखा है हेल्फन. दो वर्ब मैंने यूज़ करी है. सेंटेंस है इस डांक डेयर फ्राउ इस डांक डेम मान, आई थैंक द वुमेन आई थैंक द मैन. ठीक है, ये डेफिनेट आर्टिकल के साथ है. और यहाँ पे डांकन जो है वो मेरी हेल्पिंग मेन वर्ब है. ठीक है, डाटिव वर्ब. सिमिलरली दूसरा सेंटेंस देखते हैं. यहाँ पे मैंने थर्ड पर्सन यूज़ किया एर. ठीक है, एर हेल्फ्ड, ये मेरी वर्ब है. एर हेल्फ्ड डेन किंड और डेन लॉयटन. ये दो अलग अलग सेंटेंस है, मैंने दोनों को एक साथ लिखा है. इसकी हेल्प से हम देखेंगे. ये आर्टिकल है. ठीक है, ये क्या है, ये आर्टिकल. आपको पता है आर्टिकल दो तरह के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल. ये आर्टिकल जो डेफिनेट होते हैं वो डेयर डी दास होते हैं, बिल्कुल बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, और जो इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं वो आइन आइने होते हैं. ठीक है, ये भी आपको पता है. तो अभी मैंने डेफिनेट आर्टिकल लिखे हैं और इसकी हेल्प से अब मैं आपको बताऊँगा पर्सनल प्रोनाउन कैसे यूज़ करना है. ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन कैसे यूज़ करना है अभी आप देखना, देखो ध्यान से. तो अभी मैंने आर्टिकल यूज़ करे, जैसे इस डांग का डेयर फ्राउ. अब मैं यहाँ पे डेयर फ्राउ को रिप्लेस कर दूंगा. ध्यान से देखिए, अब मैं यहाँ पे डेयर फ्राउ और डेम मान को रिप्लेस करूंगा. किससे? पर्सनल प्रोनाउन से. कैसे, वो मैं यहाँ पे लिखूंगा. सेम रहेगा, इस डांग पे तो रहेगा ही कॉन्टिन्यू. इस डांग का ईयर यहाँ पे स्टैंड कर रहा है वुमेन के लिए. आई थैंक हर और आई थैंक हिम, तो उसके लिखूँ मैं IHM. ये हो गए मेरे पर्सनल प्रोनाउन. तो ईयर यहाँ पे रिप्लेस कर रहा है डेयर फ्राउ को और ईम यहाँ पे रिप्लेस कर रहा है डेम मान को. इसी तरह से सेकंड सेंटेंस है ही हेल्प्स द चाइल्ड और ही हेल्प्स द पीपल. ये प्लूरल है, लॉयटन प्लूरल. अब मैं क्या करूँगा, पर्सनल प्रोनाउन मुझे लिखना है ही हेल्प्स हिम. चाइल्ड है, हम दास बोलते हैं बट ही हेल्प्स हिम, तो इसके लिए ईम लिख देंगे हम. ठीक है, चाइल्ड है. अब बेसिकली क्या होता है आजकल, अगर चाइल्ड का जेंडर अगर गर्ल चाइल्ड है तो हम यहाँ पे ईयर भी लिख सकते हैं, और बॉय चाइल्ड है तो हम यहाँ पे ईम लिखेंगे. अब ही हेल्प्स देम, लॉयट मतलब प्लूरल है, वो उनकी मदद करता है. ही हेल्प्स देम, उनकी मदद के लिए यहाँ पे स्मॉल आई आएगा, ही हेल्प्स देम. ठीक है, एर हेल्प्ड ईनन. तो यहाँ पे मैंने दोनों को रिप्लेस किया एक एक करके. आप देखोगे यहाँ पे पहले मैंने डेम किंड को रिप्लेस किया है तो उसकी जगह लिखा है ईम. फिर मैंने डेन लॉयटन को रिप्लेस किया, उसकी जगह मैंने लिखा है ईनन. तो एक बार मैं ट्रांसलेशन कर देता हूँ. ही हेल्प्स हिम, ही हेल्प्स देम. ये होते हैं पर्सनल प्रोनाउन. अब ये डाटिव है इसलिए मैंने डाटिव प्रोनाउन यूज़ करे. नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा आकुजाटिव वर्ब को कैसे आकुजाटिव प्रोनाउन के साथ रिप्लेस करते हैं. ये सब बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एज ए स्टूडेंट. अब देख रहे हो आप यहाँ पे स्क्रीन पे दोबारा से आकुजाटिव वर्ब मैंने लिए, दो वर्ब लिए आकुजाटिव, जेन और बेजूखन. फर्स्ट में मैंने इश यूज़ किया है फर्स्ट पर्सन. आई विजिट दैट, आई सी द टेबल, आई सी द लैम्प, आई सी द सोफा. ये डेफिनेट आर्टिकल है, दिस इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल. हम इसको बोलते हैं बेस्टिमटर आर्टिकल भी. जर्मन में इसको क्या बोलते हैं, बेस्टिमटर. ठीक है, आर्टिकल. तो यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में मैंने थर्ड पर्सन ही यूज़ किया है. एर बेजूक्ट डी शेफिंग, एर बेजूक्ट डेन अनवाल्ट. अनवाल्ट होता है एडवोकेट. ही विजिट द बॉस, कंपनी के बॉस हैं, कहीं भी आपका बॉस है, सीनियर है जो आप जिसके अंडर में काम करते हो. तो ही विजिट द शेफिंग फीमेल बॉस, और ही विजिट द एडवोकेट. अब यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे पर्सनल प्रोनाउन. अब यहाँ पे मैं प्रोनोमन यूज़ करूँगा बट ये आकुजाटिव प्रोनोमन है. ठीक है, पहले डाटिव थे, अब ये आकुजाटिव प्रोनोमन है. तो आई सी द टेबल. अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, टेबल के लिए प्रोनोमन सेम होते हैं बट आकुजाटिव में क्या होगा, इट्स जे इन, और लैम्प के लिए इट्स जे जी. आप समझ गए, बिल्कुल बेसिक है. A1 लेवल में आप पढ़ते हो बट कभी कभी कन्फ्यूजन होती है इनको कैसे यूज़ करना है. सेकंड में लिखूंगा ही विजिट द बॉस, फीमेल बॉस है तो डी शेफिन की जगह मैं रिप्लेस कर दूंगा एर बेजूक्ट जी. अब यहाँ पे थोड़ा सेंटेंस अटपटा लग रहा है, एर और जी एक साथ आ गए, बट हाँ यहाँ पे जी शेफिन के लिए यूज़ है, बॉस के लिए. ठीक है, बट ये पहले कोई प्रायर कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए. आप पहला सेंटेंस ऐसे नहीं लिखोगे एर बेजूक्ट जी. पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल लिखना है, मीन्स प्रोपर नाउन, उसके बाद आप प्रोनाउन लिखोगे. यही रूल होता है लैंग्वेज में, पहले प्रोपर नाउन, उसको रिप्लेस करने के लिए हम प्रोनाउन लिखते हैं.
ठीक है, तो मैं शेफिन ना लिख के मैंने यहाँ पे जी लिख दिया। सेकंड में ही विजिट द एडवोकेट, ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस। अब आगे मुझे कुछ और लिखना है तो ही विजिट हिम। अब अनवर्ड को एक्कुजेटिव में इन होता है, ठीक है, यही डिफरेंस होता है, ये हमारे एक्कुजेटिव प्रोनोमन, ठीक है। तो इन, जी, इन सेंटेंस की हेल्प से मैंने आपको बताया कैसे इनको यूज़ करना है, किस तरह से सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी बना के दिखाऊंगा, जैसे देखो एर बेजुक टी शेफिन। अब क्वेश्चन होता है वो किसको विजिट कर रहा है, होम डज ही विजिट। तो होम के लिए एक्कुजेटिव क्वेश्चन है, ये आप देख रहे हो पूरा एक्कुजेटिव हम कर रहे हैं। तो एक्कुजेटिव वर्ड हमारा क्या है, वेन। वेन बेजुक्ट एर, ये हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया। वेन बेजुक्ट एर, होम डज ही विजिट, वो किसे विजिट कर रहा है। तो यहाँ पे आंसर है ही विजिट द बॉस, ही विजिट द एडवोकेट, दोनों ही सही है, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, टेबल भी और लैम्प भी ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे अगर मुझे क्वेश्चन बनाना है तो क्या करूँगा मैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा इरेज करूँगा, यहाँ पे क्लीन करूँगा बोर्ड, आपको बताऊँगा उसके हेल्प से, ठीक है, कैसे होगा देखिए। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में हमें ट्विस्ट आएगा, थोड़ा सा ध्यान देना, क्वेश्चन वर्ड चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा वास जेन जी, या फिर वास जीस टू वास। तो यहाँ पे वेन था क्योंकि पर्सन था, यहाँ पे वास है क्योंकि हम सीधा टेबल, चेयर, लैम्प, सोफा इनकी बात कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट होगा तो हम वास लिखेंगे, कोई पर्सन होगा तो हम वेन लिखेंगे, ये एक्कुजेटिव है। डाटिव में भी एक बार देखते हैं, वापस आते हैं डाटिव में। डाटिव केस में भी क्वेश्चन कैसे बनता है देखिए। यहाँ पे हमने देखा था आई थैंक द वुमेन, आई थैंक द वुमेन, मैं वुमेन को थैंक बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे डाटिव क्वेश्चन क्या होगा देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा इरेज करता हूँ मैं बोर्ड को, थोड़ा क्लीन करेंगे, उसके बाद आपको समझ आएगा, स्पेस थोड़ा बन जाता है, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम कर रही हैं। देखिए पहला क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ, आई थैंक द वुमेन द मैन। तो होम डज आई थैंक, होम डू आई थैंक, मैं किसे थैंक बोल रहा हूँ। हिंदी में ऐसे होगा किसे थैंक बोल रहा हूँ, बट जर्मन में डाटिव है तो हम लिखेंगे वेम डांकन जी, आप किसे थैंक बोल रहे हो, वेम डांकन जी। ये मेरा क्वेश्चन है, वेम डांकन जी, क्योंकि वेम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है डाटिव को, डेयर फ्राउ, डी का डेयर हो गया है, पहले डी था ओरिजिनल और ये डेयर मानता तो ये डैम हो गया। तो हमने डाटिव में क्वेश्चन वर्ड वेम लिखना है। होम मतलब वही है, आप किसे थैंक बोल रहे हो, होम डू यू थैंक। सेकंड में देखो ही हेल्प्स द चाइल्ड द पीपल, यहाँ पे भी पर्सन है, दोनों ही जगह पर्सन है। तो पर्सन है तो हम इसी तरह से क्वेश्चन भी बनेगा सेकंड भी कि होम डज ही हेल्प, वो किसकी हेल्प करता है। तो वेम हेल्प्ड एर, ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो दोनों में वेम आया क्योंकि हमारे आंसर में हम दोनों जगह पर्सन का यूज़ कर रहे हैं। डाटिव पर्सन है, डाटिव पर्सन को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज है इनडायरेक्ट पर्सन, ठीक है। यहाँ पे प्रोनाउन का कोई यूज नहीं, ये सिर्फ आंसर में यूज होता है, क्वेश्चन में हमारा वेम ही रहेगा। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आपका आंसर में इश है, मतलब मैं थैंक बोल रहा हूँ, तो क्वेश्चन में हम जी लिख सकते हैं या फिर मैं डू फॉर्म लिख सकता हूँ। बट अगर मेरे आंसर में एर है कि ही थैंक्स, उसने थैंक्स बोला वुमेन को, तो क्वेश्चन में भी एर ही रहेगा, या जी है तो क्वेश्चन में छोटा जी शी ही रहेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन और आंसर डाटिव वर्ब्स के साथ कैसे बनाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते एक नई क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।